Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। सो फ्रेंड्स, आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो साइंटिफिक ऑफिसर के पेपर्स होते रहते हैं कहीं ना कहीं, तो वहीं के पेपर के ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स्ड टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। 10 क्वेश्चंस को हम करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ एनोवा इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में जो एनोवा होता है वो क्या है। तो जो एनोवा होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब कि जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं उसमें जो वेरिएंस आ रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसकी एनालिसिस करना। तो ये एक तरह का स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसका यूज़ हम एनालिसिस करने में करते हैं। क्या एनालिसिस करने में? डिफरेंसेस अमंग ग्रुप्स मींस जो भी सैंपल हमारे पास है, सैंपल ए और सैंपल बी, तो इनके बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनकी एनालिसिस करने के लिए हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यानी कि एनोवा का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर जो एनोवा टेस्ट है जो नल हाइपोथेसिस देता है, इसका मतलब होता है कि जो भी हमारे पास ग्रुप्स हैं वो इक्वल हैं, दोनों में ही कोई भी डिफरेंस नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट फोरेंसिक साइंस लैब है इसका इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे हुआ था। तो फर्स्ट जो एफएसएल है वो आपकी कोलकाता वाली एफएसएल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं और यहाँ पर एक आपको होमवर्क मैं दूंगी इसी क्वेश्चन पर बेस्ड। काफ़ी बार मैं आपको करवा चुकी हूँ, उम्मीद करती हूँ आपने अब तक याद तो कर ही लिया होगा। सभी को पता है कि टोटल जो सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लैब्स हैं, जो CFSL हैं हमारी, ये टोटल नंबर है इनका 7। अब आपको इसमें बताना है कि ये जो 7 तो है, ठीक है, अच्छी बात है, बट ये कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है और किस किस ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये काम आप लोग कमेंट्स में करिएगा, इसका आंसर करेंगे आप लोग। ठीक है, और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर पूछ रहे हैं। फिज़िकल एविडेंस को अगर हमें क्राइम सीन से कलेक्ट करना होता है तो उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले बहुत इजी, जब हम क्राइम सीन पर विज़िट करते हैं तो जो सबसे पहले तो बड़ी बड़ी चीज़ें हमको नज़र आ रही होती हैं जो हम आराम से अपने हाथ से पिक कर सकते हैं, तो हम सबसे पहले हैंड पिकिंग करेंगे। तो फर्स्ट 5 हो गया। इसके बाद में जब हमने बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा लिया, फिर हम थोड़ा सा जो बहुत पतली पतली चीज़ें होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं, जो हम नॉर्मली अपने हाथ से उठा नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हम टेप लिफ्टिंग कर लेंगे। तो 5 के बाद में 3 हो गया। इसके बाद में क्या है बचा, क्या क्या है आपका? स्वैबिंग बचा, ये टेप लिफ्टिंग चला गया और हैंड पिकिंग चला गया। 3 बचे अब आपके पास। अब इसके बाद में जैसे ब्लड है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं तो उसके लिए हम स्वैबिंग कर लेते हैं। स्वैबिंग करने के बाद में वहाँ पर स्वीपिंग करेंगे हम, ताकि जितना भी इधर उधर की चीज़ें पड़ी हुई हैं वो सारी की सारी कलेक्ट हो जाएं। और सबसे लास्ट में हम कर लेंगे वैक्यूमिंग। तो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा 5, 3, 1, 2 एंड 4। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो मैंने समझाया है उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिखा, जो बताया है वही सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन फॉर्म में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर रीचिंग द सीन ऑफ क्राइम द फर्स्ट थिंग द IO शुड डू। तो IO का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो जब भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्राइम सीन पर विजिट करता है उसका पहला नंबर पर काम होता है कि वो जो भी क्राइम सीन है उसको सिक्योर कर ले। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो डिब्रीज मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द आर्सन क्राइम सीन शुड बी पैक्ड इन। तो जितना भी आर्सन क्राइम सीन के केसेस में आपका डिब्रीज मिलती हैं उनको कलेक्ट करने के लिए याद रखिएगा मेटल का बॉक्स हमेशा यूज़ करा जाता है विद टाइट लिड। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इन अ क्राइम सीन स्केच एन एरो शुड ऑलवेज बी मार्क्ड शोइंग विच डायरेक्शन। तो हमेशा जब भी हमें क्राइम सीन का स्केच बनाना होता है उस पर ध्यान रखिएगा, हमेशा
नॉर्थ डायरेक्शन का एरो आपको उसमें मार्क करना होता है ताकि डायरेक्शन हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट रिपोर्ट। एक्सीडेंट रिपोर्ट के केस में यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो सबसे पहले बोला गया है द डायग्राम ऑफ द पोजीशन ऑफ द व्हीकल्स एज फाउंड आफ्टर द एक्सीडेंट शुड बी प्रेजेंट, तो ये तो आपको बनाना पड़ेगा वहाँ पर। बी में कह रहा है डायग्राम ऑफ टायर मार्क, इम्पैक्ट मार्क एंड अदर आइटम्स फाउंड एट द सीन शुड बी प्रेजेंट, तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट बोल रहा है द रिपोर्ट में कंटेन स्टेटमेंट्स मेड बाय पार्टीज और विटनेस एट अ लार्जर स्टेज। तो यहाँ पर ये जो बात बोली गई है कि जो स्टेटमेंट्स होते हैं पार्टीज़ के और विटनेस के, उनको लार्जर स्टेज पे लेना होता है। तो स्टेटमेंट लेना तो होता है बट लार्जर स्टेज पे नहीं होता है। लास्ट में कह रहा है फोटोग्राफ्स ऑफ द सीन, तो फोटोग्राफ्स तो लेनी ही लेनी होती हैं। तो सारे ही आपके सही हैं बट जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका गलत है क्योंकि ये आपका लार्जर स्टेज पर नहीं लेना होता है स्टेटमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई एक्सीडेंटल रिपोर्ट होती है तो वहाँ पर जो भी स्टेटमेंट पार्टीज़ या विटनेस अपना दे रहे होते हैं वो रिकॉर्ड करे जाते हैं जिस टाइम पर वो पर्टिकुलर क्राइम हुआ होता है उसी टाइम पर। तो शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में उसको लेना होता है, लार्जर स्टेज पर उसको नहीं लेना होता है। और इट इज़ इसेंशियल टू गैदर स्टेटमेंट्स एज क्लोज टू द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट और एज पॉसिबल टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। तो जिस टाइम पर पर्टिकुलर क्राइम हुआ है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस पर्टिकुलर टाइम के आसपास के टाइम पर जो आप स्टेटमेंट को कलेक्ट करते हैं वो ज़्यादा आपके रिलायबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द फुटप्रिंट्स फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो फुटप्रिंट्स जो हमको सीन ऑफ क्राइम पर मिलते हैं वो नंबर ऑफ पर्सनस कितने इन्वॉल्व हैं ये भी बताते हैं, कि जो पर्सनस हैं उनकी हाइट क्या है ये भी बताते हैं, एंट्रेंस क्या था, एग्जिट क्या था ये भी बताते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, सारे ही चीज़ें की हेल्प मतलब फुटप्रिंट्स की हेल्प से ये सारी ही इन्फॉर्मेशन हम डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसको एक बार हल्का सा रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें असर्शन रीज़न है, यहाँ पर पूछा गया है वाइल डिस्पैचिंग द एग्जिबिट टू FSL द सील यूज्ड ऑन पैक्ड एग्जिबिट इज़ ऑल्सो डिस्पैच्ड अलॉन्ग विद एग्जिबिट। तो जब भी हम जो एग्जिबिट्स होते हैं उनको FSL को डिस्पैच करते हैं तो वो प्रॉपरली सील पैक होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। और रीज़न में कह रहा है कि ये चीज़ जो है असर्टेन करती है चेन ऑफ कस्टडी को इन इन्वेस्टिगेशन, तो रीज़न भी बिल्कुल सही है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हमारा है ऑल स्केचेस इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो जो भी स्केच हमको ड्रॉ करने होते हैं वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, केस नंबर, फाइल नंबर, नेम ऑफ स्केच। तो सारे ही स्टेटमेंट सही हैं, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो भी स्केच बनाना होता है उसमें केस नंबर डालना पड़ता है ताकि हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये जो स्केच है पर्टिकुलर कौन से केस का होगा। फाइल नंबर भी सेम वही चीज़, रेफरेंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और स्केच को पर्टिकुलर नाम देना होता है ताकि हम पर्टिकुलर केस से हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। तो ये सारी ही चीज़ें आपको स्केच में मार्क करनी होती हैं। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में आए थे। अच्छा, यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, इसमें इतना कुछ नहीं था, काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो साइंटिफिक ऑफिसर के लेवल के पेपर्स होते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस आपके रहते हैं। अब यहाँ पर ये जो PDF है मतलब प्रेजेंटेशन है, ये आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल भी है। वेबसाइट जो है यहाँ पर ज़रूर से विज़िट करिएगा क्योंकि काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ पर है जो आपको और कहीं पर नहीं मिलेगा, क्योंकि एवरी ट्यूसडे यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारे केस स्टडीज़ अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर विज़िट ज़रूर से कर लीजिएगा।
बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर।